मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक के, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे आगे का कंसेप्ट के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज द लास्ट टॉपिक। क्लास नंबर 38 में हमने आपसे डिस्कस किया था एल्डिहाइड टॉपिक के बारे में। तो अब इसको हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे का कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो था वो 5 नंबर चल रहा है और उसमें टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CHO से। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। गॉट इट। तो फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड का, CHO, या इसे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप होता है, या हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, और अगर फॉर्मूले की बात करें तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने अल्कोहल में डिस्कस किया था, CnH2n+1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, CHO। स्ट्रक्चर ऑफ CHO की, यानी कि एल्डिहाइड को हम अगर ओपन करें विद अकॉर्डिंग टू द वैलेंट बॉन्ड, तो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने उनके बॉन्ड लगाने हैं। यहाँ पर ये वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है और ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। गॉट इट। उसके बाद हमने बात की थी सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है, मतलब जब हम किसी भी जो हमारा एरोमेटिक IUPAC नेम होता है एल्डिहाइड के, उनके लास्ट में हम जो टर्म जोड़ते हैं दैट इज अल, और साउंड अल आती है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको नंबरिंग का। तो नंबरिंग स्टार्ट जो करनी है हमें वो CHO से ही करनी है, मतलब कहने का इसी को फर्स्ट नंबर हमें देना है। जब हम IUPAC के नेम लिखेंगे तो उसमें हमें क्या करना है कि इसी को आपको क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, इसी पे ही आपको पहला नंबर डालना होगा। ठीक है, फिर अब हमने देखा कि जो हमने फॉर्मूला था हमारा CnH2n+1, और उसके बाद इसमें हमने CHO लिखा, तो उसमें हमने क्या किया कि n की वैल्यू, इसमें जहाँ पर n लिखा है उसमें n की वैल्यू को पुट किया। तो n की वैल्यू पुट करने पर हमने देखा कि क्या फॉर्मूला बनकर आया, CH3CHO आया। ठीक है, क्या आया, CH3CHO। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ओपन करें इस कार्बन को, तो पहले इस वाले कार्बन को आप लिख लीजिए। मैंने आपको ये हाइड करके भी बताया है पॉइंट कि कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं अगर आपको इस पॉइंट से इसे हाइड कर दूँ, यहाँ पर ये वाला CHO है, इस तरह से ओपन करना है। यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर में बताया कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये H। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये वाला कार्बन लगा दिया। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो हमने यहाँ 4 बॉन्ड लगा दिए, और 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4। फिर वहाँ पर हमने क्या लगाया, हाइड्रोजन लगा दिए 3। ठीक है, अगर इसका कॉमन नाम पूछें तो कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले IUPAC नेम सीख लेते हैं कि कैसे सीखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो रूल नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले आपको सेम वही रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखना है, फिर चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि CHO कहाँ पर है, और जहाँ भी आपको दिखाई देगा उसी से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है CHO से। ठीक है, राइट सब्सटीट्यूएंट नेम साइड चैन, यानी कि आप सब्सटीट्यूएंट जो साइड में बचेंगे चैन से उन्हें साइड चैन या सब्सटीट्यूएंट कह सकते हैं, उनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, E हटाना है, रिमूव E फ्रॉम एल्केन। एल्केन का E हटाकर उसका ऐड करना है सफिक्स। सफिक्स क्या है उसका, अल है, तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, एल्केनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अल की साउंड जोड़नी है। ठीक है, दैट इज अल। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। गॉट इट। लेट डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ IUPAC नेम। तो हमारा पहला नाम था HCHO। ये जो CHO ग्रुप था मैंने इसके सामने H लगा दिया। अब आप इसको स्ट्रक्चर ओपन करके भी देख सकते हैं, सबकी वैलेंसी जो है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड कंप्लीट है। कार्बन कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर CHO नज़र आता है आप उसी पर पहला नंबर डालेंगे, उसी को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपको हर एक स्ट्रक्चर में यही ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप ही आपका पहले नंबर पे जाएगा, या नियर टू पॉइंट। यहाँ पर कार्बन है इसलिए हमने इसको काउंट किया है। तो यहाँ पहला कार्बन हो गया, पहले कार्बन पर आता है मैथेन, तो E हटाया और Al जोड़ दिया, नाम बन गया मैथेनल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल था CH3CHO। अब इस CH3CHO को ओपन करके स्ट्रक्चर यहाँ दिखाइए, ये इस तरह से लिख दें 1 2। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इस पे पहला डाल दें, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ कि पहला नंबर इस पे डालना है, फर्स्ट, और ये सेकेंड। 2 कार्बन हो गए तो बन गया क्या, एथेन, E हट गया, अल हो गया। गॉट इट। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन आए, प्रोपेन, E हटा, अल लग गया। ऐसे ही मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले स्ट्रक्चर बताए थे, आप देख सकते हैं, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल का डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 में आपको देखना है ध्यान से कि यहाँ पर कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जो कि आपको CHO के फंक्शनल ग्रुप के साथ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इसका कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि CHO ग्रुप कहाँ पर है। मैंने स्केच से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर CHO यहाँ पर है। तो यहाँ पर से ही आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए अगर इसमें कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट होता, मतलब फंक्शनल ग्रुप होता, तो उसे भी आप कंसिडर करते। तो चलिए पहले से बता देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मैंने जो है सर्किल किया हुआ है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो गई। अब ये जो बाहर बचे हुए हैं ये सब क्या हैं, साइड चेन हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में काम करना है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले बी आएगा। कहाँ कहाँ पर है, 3 नंबर पर है 2 BR, एक 5 पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 5। कितनी बार आया है, 3 बार। और 3 बार आने की वजह से हमने क्या लिखना होता है, ट्राई। और BR को क्या कहते हैं, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। ठीक है। अब Cl को देखिए, Cl कहाँ पर आया, 4 नंबर पे 2 बार है और 5 पर है। तो 4 4 5 कितनी बार, 3 बार। ट्राई Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। देन आपको देखना है कि दूसरे नंबर पर 2 ग्रुप लगे हैं CH2 CH3, यानी कि इसका मतलब होता है इथाइल। यहाँ पर भी इथाइल है, ये मैंने आपको बताया। दोनों को ऐड करके देख लो, C2H कितने हो गए, 5 हो गए। तो C2H5 हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे नंबर पर 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 डाई इथाइल। कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसे कहते हैं हेक्सेन। ई हटाया और Al लगा दिया, तो क्या बन गया, हेक्सेनल बन गया। इसी तरह से मैंने आपको ये वाला भी दिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब मैं आपका पॉइंट चेंज कर रही हूँ, तो वो आपको समझना है और काम को करना है। ये वाला मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया था। इसका नेम देख लेते हैं, किसी ने अभी कमेंट तो किया नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर का ये कार्बन है 1, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि आप देख सकते हैं ये CHO है, इसे पहला नंबर देंगे। ये 2 है और ये 3 है और फिर यहाँ जाएगा 4 जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गए। अब ये 2 CH3 बचे और ये 2 ये बचे, तो इनका नाम लिखेंगे पहले। तीसरे नंबर पे क्या है, BR, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। और तीसरे नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 क्लोरो। तो ये नाम हो गया आपका साइड चेन का, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब ये बची है साइड चेन, ये 1 2 3 4, ये दोनों साइड चेन दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे 2 है, 2 डाई, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन हो गए, 4। अब 4 पे क्या होता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिखेंगे। ध्यान रखना है इसमें ई नहीं लिखना है, और क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें चलना है, यहाँ पर ये करना है। ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है। तो अब इसमें CHO ढूंढना है, कहाँ पर है, यहाँ है CHO, तो इसे पहला नंबर दे दीजिए। अब इससे आगे बढ़ें, ये 2 है। अब देखना है आगे कहाँ जाना है, 3 4 तो जाएंगे तो 4 ही होगा। अब इधर चले, 3, यहाँ पे आ जाएंगे 4, और ये 5 और ये 6 कार्बन हो गए। ये जो बचे हैं वो साइड चेन बनेंगे। तो तीसरे नंबर पर क्या बना है, BR, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है Cl, तो क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो। एंड देन फिर उसके बाद क्या बचा, ये 2 बचे हैं, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। अब कौन है, दूसरे नंबर पर इथाइल है, तो 2 इथाइल। आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप क्या है, इथाइल है। हमें पहले इसे लिखना है क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पर है CH3, तो क्या लिखा जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। 6 पे क्या होता है, हेक्सेन होता है, और हेक्सेन में से ई हटाना है और क्या ऐड करना है, अल करना है। समझ में आया इतना। ये बन गया आपका नाम, IUPAC जो नेम है, जो मैंने आपको होमवर्क पे क्वेश्चन दिए थे। चलिए मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में भी डिस्कस किया था, उन्हें देख लेते हैं एक बार। सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था, H के लिए क्या वर्ड याद रखोगे, फॉर्म। H का मतलब क्या याद करना है, फॉर्म। CH3 का क्या करना है, एसिड। और C6H5 का क्या करना है, बेंज। इतना अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो फिर फॉर्मूले आसानी से समझ में आ जाएंगे। H का मतलब फिर से रिपीट करें, फॉर्म। CH3 का एसिड, C6H5 का बेंच। अब आप जानते हैं कि CHO ग्रुप क्या बताता है, CHO का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। तो बस यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड नाम जोड़ दीजिए। तो जब H का मतलब हो गया फॉर्म और CHO ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, तो क्या बन गया हमारा नाम, बन गया है इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही CH3 को कहते हैं एसिड, CHO हो गया एल्डिहाइड, तो नाम बनाइए एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही सेम इस तरह से इसमें C6H5 बेंज हो गया और ये एल्डिहाइड है, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल्डिहाइड को बेंजीन बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर मैंने आपको इसमें एक पॉइंट, ये तो पूरा नाम बताने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर था,
कि H के लिए क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है, फिर उसमें क्या करना है CHO, तो क्या बन जाएगा HCHO। स्ट्रक्चर ये बताई थी, ठीक है, CH3 CHO। इसी तरह से इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको तीनों बता दिए थे कि कैसे बनेगा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन में इन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैं अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी। अब मैं आपको अभी समझाती हूँ और उसे आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे लिखा जाना है, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाउ टू राइट एल्डिहाइड फॉर्मूला इन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। चलो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना है। हाउ टू राइट हाउ टू राइट एल्डिहाइड फॉर्मूला, ठीक है। तो एल्डिहाइड के फॉर्मूले को आपको कैसे लिखना है यहाँ पर ये देखना है। पहला है आपका क्या, HCHO। यहाँ पर हम इसके दोनों कॉमन नेम भी और इसके IPSC नेम भी दोनों की बात करते हैं। ये इसका क्या रहेगा, कॉमन नेम, और यहाँ पर क्या रहेगा, IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम मैं आपको बता चुकी हूँ और IPSC भी आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो कॉमन नेम क्या है, H के लिए क्या यूज़ करोगे, फॉर्म, और CHO ग्रुप क्या बताता है, एल्डिहाइड। तो नाम क्या बन गया इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पर हमारा, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, गॉट इट। अब IPSC नेम देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक ही तो कार्बन है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक कार्बन है। एक कार्बन पर क्या होता है, मैथेन, METHAN। ई नहीं लगाना, ई की जगह क्या लगाओगे, मैथेनल, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे कैसे रिएक्शन में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एल्डिहाइड फॉर्मूला इन रिएक्शन। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, ये देखिए, इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर इसे कैसे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि कैसे लिखा जाना है। चलिए, तो आप क्या करोगे, जो आपका ये CHO ग्रुप है इसमें जो C और डबल बॉन्ड O है उसे आगे लगाएंगे, ठीक है, और 4 बॉन्ड तो करने हैं, उन्हें इस तरह से लगाना है, ठीक है। और बच गए अब क्या, 2 H बच रहे हैं, दोनों साइड एक एक H लगा दीजिए। ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कैसे बनाया मैंने, जो आपका CHO है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी है, ये भी सही है, और आप ऐसे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लिखेंगे, ये भी ठीक है। बट आपको ये ज़्यादा यूज़ करना है, इसे प्रीफर करना है रिएक्शन के अंदर। ये मिलेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। बुक्स में भी ऐसे ही बना हुआ है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए और बचे 2 बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड से क्या लग जाएगा, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को इससे अटैच कर दो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, दूसरा फॉर्मूला था CH3 CHO, ठीक है। तो इसके भी दोनों नाम देखते हैं, कॉमन नेम जो आपको रिएक्शन में यूज़ करना है या आपको थियोरेटिकल पॉइंट में मिल सकता है, और दूसरा क्या है आपका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या रहेगा, CH3 के लिए वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, एसिड, और नाम इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। तो क्या जोड़ोगे, एसिटल्डिहाइड, ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। समझ में आ गया। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं, 1 और 2, कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए, ठीक है, दिख रहा है, सही समझ में आ रहा है, कितने हो गए, 2 हो गए। और 2 होने पर क्या लिखा जाएगा बताओ, 2 कार्बन है ना, तो 2 पे क्या लिखा जाएगा, एथेन, ETHAN, EN। ई नहीं लगाया है, उसकी जगह क्या लगाना है, इसका जो सफिक्स होता है दैट इज एथेनल। अब फिर से CHO को पकड़िए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखिए, ठीक है, जैसे इसमें लिखा था। अब आपको 2 बॉन्ड फिर से लगाने हैं। फिर क्या करना है, जैसे आपने इसमें देखा था कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखो इसमें क्या आया था, इसमें 2 H आए थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई देगा एक पूरा CH3 और एक H है, तो एक H तो यहीं लगा दो, जो इसका अपना है वो नीचे लगा दीजिए। एक H इसका यहीं पर लगा दिया CHO का, इस H की जगह जो इसमें H था ऊपर, उसकी जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। बस इतना सा फ़र्क करना है दोनों फॉर्मूले में। आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो CHO है, CHO है, ये तो ऐसा ही रहा इसमें भी, लेकिन इस H की जगह यहाँ पर क्या आना है, CH3 आना है, तो हमारा क्या नाम बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, या फिर आप IUPAC नेम कह सकते हैं इसको, एथेनॉल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा बेंजल्डिहाइड का, C6H5
CHO। या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए या फिर क्या कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, CHO। एक ये बताया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका तो कॉमन नेम ही पढ़ा था आपने। तो ये बताया था बेंज लिखना है, ये बेंज है, और क्या जोड़ना है इसमें, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आया समझ में। तो अब इसको स्ट्रक्चर को कैसे बनानी है, इसमें फिर से CHO है तो CHO को C डबल बॉन्ड O लगाइए, H इसमें अभी है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, इसमें ये लगा देंगे H खोलकर इस तरह से। अब CH3 की जगह इसमें क्या आ गया, यहाँ पर CH6H5 आ गया, तो यहाँ पर C6H5 लगा दीजिए। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिख रही हूँ, आपको ध्यान देना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, HCHO, फिर दूसरा हमने क्या लिखा, CH3CHO, और नेक्स्ट है C6H5CHO, ये बना C6H5CHO, दिखाई दे रहा है, गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को फॉर्मूलों को एक साथ डिफरेंस के साथ लिखना है। तो जो हमारा CHO है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो CHO को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तीनों में इसी तरह से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। 4 बॉन्ड करने हैं, आपको पता है अच्छे से कि कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, तो हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहाँ पर भी इसके पूरे कर दीजिए, ठीक है, हो गए यहाँ पर 4 बॉन्ड। फिर इसके इन दोनों के करें, 1 2 3 4, 2 तो पहले से ही थे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो CHO का H है ये इसमें भी है, सब में है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर भी है तो H यहाँ लगा दीजिए, ये वाला H है तो नीचे लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनमें क्या बचा, इधर क्या लग रहा है, H, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, H, ठीक है। इसमें क्या है, CH3, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है, C6H5, तो ये बन गए आपके C6H5CHO, ठीक है। तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए, ये फॉर्म, ये एसिड, ये बेंच, तो तीनों फॉर्मूले क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए अब इनके IPSC नेम के बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ जो इसकी फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, जो कि आता है कीटोन में। किस में आता है, कीटोन में। कीटोन ग्रुप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है RCOO, R को, RC डबल बॉन्ड O और ये R, ऐसे। इस R की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, CH3 या C2H5 आप लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसी की तरह से लगाने की वजह से मैंने आपको यहाँ बताया, इसमें C डबल बॉन्ड O है, सेम इसी की तरह से। तो आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ आप CH3 लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए, इसे भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। बाकी हम इसके जब कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पर इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एल्डिहाइड के IPSC नेम को और देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको नेम दे रही हूँ और फिर यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा पॉइंट्स तो रहेगा IPSC नेम टू स्ट्रक्चर, ठीक है। IPSC नेम टू स्ट्रक्चर रहेगा आपका पॉइंट। तो आपको ये अच्छे से समझना है और इसको फॉलो करके बताना है कि इसका नेम कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा नेम को पढ़ के, क्योंकि आप पीछे का कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, मैं इजी सा दे रही हूँ पहले, आप फिर आप डिफ़िकल्ट करेंगे। जैसे लिखा मैंने पेंटेनल, ये आपका एग्जांपल हो गया पेंटेनल। तो पेंटेनल में कैसे बनेगा, अब पेंटेनल में हमें पहले क्या देखना है, इतना जो वर्ड है ये पेंटेन यहाँ तक, बस इस अल को हटा दीजिए, इस अल को नहीं देखेंगे, पहले पेंटेन देखेंगे। इससे पता चलेगा कि कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और अल से पता चलेगा आपको कि कौन सा ग्रुप लगाना है, एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, गॉट इट। तो आप क्या करेंगे, पहले कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए, देखो, ठीक है। यहाँ पर एक और कर दीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 हो गए। जो चाहे आप इस साइड से लगाइए CHO या इधर से लगाइए, आपको क्या करना है, पहला नंबर इसी कार्बन को देना है फर्स्ट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO, C 3 4 और ये 5, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कितने चाहिए, 2। फिर से देखो यहाँ कितने हैं, 2 बॉन्ड है, तो फिर से कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर से यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो ये भी 2 चाहिए। यहाँ पर कितने चाहिए होंगे, 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर भी CH2 और यहाँ भी ये CH3। तो अब आप IPSC नेम खुद लिख लीजिए, मैंने आपको सिखा दिया। 1 यहाँ से करना चाहो, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होता है, पेंटेन, और CHO ग्रुप क्या बताता है आपको, अल के बारे में बताता है, तो नाम क्या बन गया, पेंटेनल बन गया, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर देती हूँ, फॉर्मूला देती, जो नेम है वो देती हूँ विद सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, देन यू विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द IUPAC ऑफ एल्डिहाइड। जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पर 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल या 3 इथाइल और फिर 2 मिथाइल, और ये बनाया है मैंने हेक्सेनल, ठीक है। तो हेक्सेनल में कार्बन का पता चल रहा है क्या कि कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और अल से पता चल रहा है कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना है, CHO फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, CHO को पहला नंबर देना। तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, CHO फर्स्ट नंबर हो गया, CHO आपका पहले नंबर का कार्बन बन गया, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6, गॉट इट। यहाँ पर क्या बन गया, पहला नंबर। ये कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब साइड चेन लगा दीजिए। दूसरे नंबर पे कौन है, Br, तो यहाँ पर Br लगा दो। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, Cl लगा दो। फिर तीसरे नंबर पे इथाइल यानी कि C2H5। फिर दूसरे ही नंबर पर मिथाइल है तो CH3, ठीक है। तो यहाँ पर H कितने आ जाएंगे, 1, 2 बॉन्ड तो आ गए, 2 और लगा दीजिए। यहाँ पे कितने आएंगे, 3, 1, 2 और ये भी 2 और यहाँ 3 आ जाएंगे। ये बन गया आपका IUPAC स्ट्रक्चर ऑफ दिस केमिकल IUPAC नेम। जो मैंने IUPAC नेम दिया है उसका स्ट्रक्चर आपने अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना कर दूँ, इसमें नेम दूँ, तो वो होगा जैसे 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो, फिर 2, 3, 4 ट्राई आयोडो या क्लोरो ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 5 इथाइल, 5 मिथाइल एंड देन हेप्टेनल। 7 नंबर पे क्या आता है, हेप्टेनल। तो ये हमारा बना 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो, ये C है, ठीक है। दिस इज़ द क्लोरो, C है ये, ठीक है, गलत मत कर लेना। 5 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टेनल। अब आपको यहाँ से शुरू करना है समझकर कि कार्बन कितने हैं, 7 है। हेप्टेन किसे बताता है, 7 कार्बन को बताता है। अल किसे बताता है, CHO को बताता है। तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, CHO का फॉर्मूला लिखेंगे, उसी कार्बन को हमें गिनना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CHO, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये CHO बना दिया यहाँ पर, इसे पहला नंबर दे दिया। तो 7 में से 1 तो ये कार्बन हो गया। अब 6 कार्बन लगा दीजिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्बन हो चुके हैं, और इसे मिलाकर 7। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और लगेगा भी 7, ये 7 हो गए, ठीक है। अब साइड चेन लगाइए, 2, 3, 4 ट्राइब्रोमो, तो 2 पे, 3 पे, 4 पे क्या लगेगा, Br लगेगा। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो। उसके बाद 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो, तो इन्हीं पर क्या है, Cl है। 2, 3, 4 ट्राई क्या है, Cl है, गॉट इट। 5 नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो चाहे आप ऊपर लगाएं या नीचे, और 5 पर ही क्या है, मिथाइल है, CH3। अब आप इन पे साइड चेन पूरी कर दीजिए। यहाँ कितना आएगा, 3। अब तो समझ आ गया होगा कि कहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड है तो कितने कमी है, 3 की, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 ही आएंगे ना। इस पर नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी कितने बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 4। सेम इस तरह से इसी में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, गॉट इट। आई होप आपको समझ में ये स्ट्रक्चर आ गई होगी। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड नेम को नहीं देखना है, अपनी तरफ से IUPAC नेम लिखना है, तो आप फॉलो करें रूल को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर आगे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यूज़ करें। तो 3 Br लगे हैं, 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो, फिर 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो, फिर 5 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, और 5 पर ही मिथाइल। तो हमें पहले क्या लिखना होता है, ई लेटर, तो पहले क्या लिखेंगे, 5 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल। कितने कार्बन होगा यहाँ तक गिनते हुए, 7 पे क्या आएगा, हेप्टेन, और ई हटाना था हमें, और ही ई हटाकर क्या लिखना था, अल, तो ये आपका क्या बन गया, हेप्टेनल बन गया। समझ में आ गया, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मैं यहाँ से आपको एक फॉर्मूला और डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एल्डिहाइड के साथ हर रिएक्शन में आपको इस चैप्टर में मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे उससे अलग एक और फॉर्मूला आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको इसमें इम्पोर्टेंट रखता है और रिएक्शन में चैप्टर में बहुत बार आएगा। जैसे हमारा फॉर्मूला है, तो हम जिस फॉर्मूले की बात करेंगे वो है आपका कौन सा, गिर्गनार्ड रिएजेंट, जिसे अभिकर्मक हिंदी में कहते हैं। क्या है? गिर्गनार्ड रिएजेंट। ये इंग्लिश में कहते हैं इसको गिर्गनार्ड रिएजेंट, और हिंदी में कहा जाता है गिर्गनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, गिर्गनार्ड अभिकर्मक, ये आपका हिंदी में है। अब अगर मैं इसके बात करूँ फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है RMgX, ये है इसका फॉर्मूला। अब आपको इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, जो आपका ये R है ये क्या होता है, एल्काइल होता है। ठीक है, X क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से, X क्या होता है, हैलाइड होता है। X क्या है, हैलाइड है। अब इसमें एक पॉइंट कि ये भी फिक्स है, R ही आना है यहाँ पर, और ये भी फिक्स है कि X ही आएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये क्या है आपका Mg, ये यहाँ पर फिक्स है। इनकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नॉट फिक्स। ठीक है, ये भी आपका नॉट फिक्स रहेगा, इसे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू आप जानते हैं क्या रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, या C6H5 भी रखी जा सकती है एरोमेटिक में। ठीक है, वहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगी इसमें। और रही बात X की, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, R की वैल्यू क्या रख सकते हो, CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C6H5 भी रखा जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको अल्काइल क्लास नंबर 24 में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन समझनी है तो आपको क्लास 24 को तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। और X की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या रख सकते हैं हम, जैसे फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, और ये आयोडो है, ये चारों आप इसमें पुट कर सकते हो, क्योंकि X की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट Mg जो है वो आपका फिक्स रहेगा, उसे बीच में रखना है, उसे चेंज नहीं करना। गॉट इट? अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि कैसे रखना है और कैसे उसे लिखना है। तो देखें, फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा, RMgX, ऐसे है ये। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया है, गिर्गनार्ड, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी गिर्गनार्ड ही कहते हैं, अभिकर्मक को रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अभिकर्मक। गॉट इट? तो देखिए अब इसे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको R की वैल्यू रख के दिखाती हूँ। तो अगर मैंने इसमें R की वैल्यू को रखा CH3 और X की जगह रख दिया Cl, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, R की जगह तो CH3 हो गया। ठीक है, R की जगह क्या रख लिया हमने यहाँ पर, CH3, यहाँ पर R था, R की जगह CH3 आ गया। उसके बाद क्या है, Mg, और उसके बाद क्या है, X की जगह आपका Cl है। अब इसका नाम देख लेते हैं, R क्या हो गया, CH3 हो गया, Mg तो फिक्स है ही, तो R जो CH3 है उसका नाम क्या होता है, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। फिर क्या है, Mg को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, तो मिथाइल मैग्नीशियम, और Cl क्या होता है, क्लोराइड, तो नाम क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब अगर इसका चेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दें, अब हमने ये पहला पॉइंट था इसका, दूसरा, अब R की वैल्यू हमने क्या रख दी, C2H5, और X की जगह क्या रख दिया, Br रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C2H5, Mg ऐसा कैसा ही रहना है, और यहाँ क्या आ गया, Br आ गया। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखें, C2H5 क्या होता है, इथाइल, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद Br क्या होता है, ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी को, कुछ प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। गॉट इट? आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका C2H5 है उसे ओपन करना सीखें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3CH2, उसके बाद में Mg एंड देन Br। बिना बॉन्ड के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3CH2 MgBr, अब भी ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि बॉन्ड जरूरी है क्या? बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि सबकी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं, और ये एक दूसरे से बॉन्ड से ही कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप बिना बॉन्ड के भी उसे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, सही रहेगा, फॉर्मूला सही माना जाएगा। बट एटलीस्ट वैलेंसी और हाइड्रोजन जो आप लगाओगे उसे देख के लगाना है, मैंने आपको सिखा दिया है क्लास नंबर 24 में। चलिए तो अगले टॉपिक में हम टॉपिक नंबर 5 ही रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का भी, क्योंकि उसमें हम एल्डिहाइड से रिलेटेड जो अदर पॉइंट्स हैं, जब एल्डिहाइड 2 बार आता है तब कैसे नाम लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आप पढ़िएगा और अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम नहीं है इतना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो में जो वन शॉट आता है उसमें आपको कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। जब आईपीएससी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको वन शॉट दूंगी आईपीएससी का, जिसमें आपको एक ही क्लास में कंप्लीट होगा। बट ये क्वेश्चंस, ये जो वन शॉट क्लासेस होगी आईपीएससी की, ये वही समझ पाएगा जिसने लॉन्ग क्लासेस की होगी, अदरवाइज दिस दैट विल बी ऑल वेस्ट। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इन वन शॉट ऑफ ऑल टॉपिक ऑफ यूपीएससी फंक्शनल ग्रुप, गॉट इट। और हमें पॉली फंक्शनल में के बारे में भी डिस्कस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।